नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में खेत खलियान और स्टेट पॉलिटिक्स, सारे राज्यों की सब जगह एक ही चर्चा है और एक ही मुद्दे पर नजर है, वो है बिहार का चुनाव। पहले चरण के जो नाम वेरिफिकेशन होते हैं, जब आखिरी डेट चली जाती है तो उसकी डेट भी आज चली गई है। उसमें बिहार की कुछ सीटों पर लोगों के नामांकन रद्द हुए हैं, बड़ा सेटबैक लगा है वैशाली जिले की एक सीट पर। और बाकी जगहों पर तो दोनों गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, मांझी साहब की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और बाकी जनता दल यूनाइटेड तो है ही है, जो लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार इस बार के चुनाव को। लेकिन क्या जो जो मुद्दा है आज की तारीख में, वो मुद्दा ये है कि क्या ये जो चुनाव है, जो देश की पूरी सियासत है उसकी फिजा को तय करने वाला है, उसकी दिशा को तय करने वाला है। तो इस चुनाव में जो पहले चरण का चुनाव है, उसके बाद क्या समीकरण बन रहे हैं, और ऐसा एक नया मुद्दा बिहार की जो सियासत है और चुनावी जो सरगर्मी है उसमें प्रमुखता से एक मुद्दा छाया हुआ है। वो है कि प्रशांत किशोर जो एक पार्टी बना के, जन स्वराज पार्टी बना करके पिछले 2 साल से बिहार में घूम रहे हैं, इस बार उन्होंने सारी सीटों पर यानी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब ऐसी दशा में वो जो पहले क्या करते थे, चुनावी भविष्यवाणी करते थे, आज की हालत में यह है कि वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जिसको 101 सीटें मिली थी, इस चुनाव में मिली हैं, वो 25 सीटों से ऊपर चुनाव नहीं जीतेगी। ये उन्होंने जो खुलासा रिपीट किया है, उन्होंने पिछले हफ्ते किशनगंज में भी ये बात कही थी, आज उन्होंने फिर दोबारा इस बात को रिपीट किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। तो मुद्दा यह है कि क्या जो प्रशांत किशोर कई दिनों से बोल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के डायरेक्शन पर चल रही है, उस पर अमली जामा पहना रही है, और उस अमली जामा पहनाने की पूरी प्रक्रिया में नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और ऐसा लग रहा है, जो कैलकुलेशन प्रशांत किशोर की लग रही है, उसमें यह है कि भाई जब 115 सीटें उनको मिली थी 2020 में, और भारतीय जनता पार्टी को 14-15 सीट ज्यादा, तो 14-15 सीट बीजेपी से कहीं अधिक मिली थी उनको। तो ऐसी दशा में वो 43 में जीते थे। अब नीतीश कुमार की पार्टी ये कहती है कि देखिए, हमको तो चूंकि चिराग पासवान को, जो एनडीए में थे ही नहीं, बाहर से थे, उनके कैंडिडेट, उनके उम्मीदवार उतारे गए, और जहां जहां जेडीयू के यानी नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार थे, वहां चुन चुन करके उनके उम्मीदवारों को हराने की व्यूहरचना, चक्रव्यूह रचा गया, और उनको जो 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो 43 पर आकर के रह गए। नीतीश कुमार ने तो दावा, सरकार बनाने का दावा भी नहीं रखा था, कि कहा कि देखिए भाजपा अपनी सरकार बनाए, क्योंकि हमें तो 43 सीटों पे चुनाव जीते। बहरहाल ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नीतीश कुमार के बिना दाल गलेगी नहीं, खिचड़ी पकेगी नहीं, तो नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और 75-74 सीटों होने के बाद भी वो एक जूनियर पार्टनर बनकर सरकार में भागीदार रहे, बशर्ते उनके 2 उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। झगड़ा बहुत ज्यादा है, नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार,
और भारतीय जनता पार्टी अपना चुपचाप तमाशा देख रही है कि ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों का झगड़ा है। ये बात पता है भारतीय जनता पार्टी को कि वोटों का बिखराव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों के बिखराव में अपना फायदा देख रही है। उनको लगता है, उन्होंने पूरा, मेरी जो रिपोर्ट है कि उन्होंने पूरा सर्वे कराया और उनका जो सर्वे है वो बुनियादी तौर पर उसी के करीब है जो प्रशांत किशोर की प्रेडिक्शंस हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें बहुत रोचक हो रही है। और ये नहीं है कि हम अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां भी कोई अच्छी खबरें नहीं है महागठबंधन के लिए। वहां भी एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे गए हैं और ये जो महागठबंधन का जो एक किस्म से ये बताया जा रहा है कि पूरी एकता है, वहां भी उसी तरह के झगड़े हैं। आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल बनाम कांग्रेस, करीब 9 सीटों पर इनका समझौता टूट गया है। ये पहले चरण की बात है, पहले चरण की बात हो रही है। अब 9 सीटों पर जब लालू प्रसाद की पार्टी और राहुल गांधी या खड़गे साहब की पार्टी जब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, तो ऐसी दशा में सीधा सीधा लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को सीधा सीधा लाभ होने वाला है। तो ये जो चीजें हो रही है, इसको वो संभाल नहीं पा रहे महागठबंधन। और मुझे लग रहा है कि ये जो विवाद हुआ है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, वर्चस्व की लड़ाई का, 60 सीटें कांग्रेस को देने की तैयारी हुई थी। मुझे लग रहा है कि जो एक्चुअल पोजीशन है, जो असली पोजीशन, उसमें कांग्रेस 50 सीटों पर ही, वहां 50 के करीब सीटें जहां वो आरजेडी ने उनको छेड़ा नहीं है, वहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। तो ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें बहुत महंगी पड़ने वाली है महागठबंधन को भी। और ये जो लड़ाई है, ऐसा लग रहा है कि फ्री फॉर ऑल है, फ्री इलेक्शन है, कोई गठबंधन ही नहीं है। कौन किसको चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़वाएगा? जब गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो साझा रैलियां कैसे करेंगे? इवन एनडीए में भी जब एक दूसरे के खिलाफ खटपट है, क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान के उम्मीदवारों की जीत के लिए चुनावी रैली में जाएंगे? क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग चिराग पासवान के इलाके में सपोर्ट करने, समर्थन करने जाएंगे? और यही बात चिराग पासवान पे लागू हो रही है कि क्या चिराग पासवान की खुद, क्या जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट खड़े, क्या वहां प्रचार करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसा अभी तक जो संकेत है वो बहुत चिंताजनक है जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस के लिए भी और एनडीए के लिए भी। तो ये जो चीजें हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो टर्निंग पॉइंट है, आरजेडी ने बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहां उनका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और वहां उनकी जातियों के, ओबीसी जातियों के उम्मीदवार जीते हैं। ऐसी कम से कम 7 सीटें, 8 सीटें आरजेडी ने भूमिहार, ब्राह्मण और दूसरी कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी को दी है। जबकि कहा जाता था कि परंपरागत सीटें, जाति राजनीति हो रही बिहार में, तो वो अपनी जाति बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाते थे। तो इस बार इस चुनाव की बड़ी खासियत यह है कि आरजेडी ने भी इस बार अपनी जो इमेज है, प्रो अपर कास्ट विरोधी और प्रो ओबीसी जो इमेज है, उसको धोने की कोशिश की है। और ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हम देख रहे हैं इस बार, कि ये चुनाव अगर इसी गति में चलता रहा, इसी कंफ्यूजन में चलता रहा, दोनों महागठबंधन और इंडिया अलायंस में इसी तरह की गुत्थम गुत्था या आपसी झगड़े या भीतर घात या एक दूसरे के वोट काटने की प्रक्रिया चलती रही, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां भी एक जबरदस्त क्लोज कॉन्टेस्ट में कई सीटों पर जो एक तरफा मानी जा रही थी, क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। क्योंकि आपके वोट आपस में बटेंगे या एक दूसरे के वोट काटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी गठबंधन को उसका फायदा होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कुल मिला करके ऐसा लग रहा है, अभी ऐसा प्रोडिक्शंस हैं जो जमीन पर, ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं और जो ऑब्जर्वर्स हैं, पत्रकार जो सर्वे कर रहे हैं जो ग्राउंड पर, उनका ये कहना है कि देखिए, ये चुनाव
कांटे की टक्कर की तरफ बढ़ रहा है। और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत होगी कि आखिरी दम तक, यानी चुनाव नतीजे आने तक पूरा भ्रम रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए साथियों, हमें इंतजार करना पड़ेगा 6 तारीख जब पहले चरण की वोटिंग होगी, और उसके बाद 11 तारीख को जो दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तब तक के लिए इस तरह के कयास रखते रहेंगे। जो भी जानकारियां होंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे, जो हमारा फीडबैक रहेगा, और उससे हम रूबरू होंगे। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे इसी तरह। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।